वेलकम बैक। राना साहब, आपकी पार्टी ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो 8 फरवरी तक की कॉल वापस ले, और फिर यही कहा गया जी 8 फरवरी तक तो मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते चूंकि वो पैगाम आ जाएगा कुछ किस्म का, या बाद अंदर भी नहीं किसी को जाने देंगे। तहरीक इंसाफ कह रही है कि 8 फरवरी की कॉल को फाइनल कॉल ना समझा जाए, हम तो इसको पीक पर लेके जाएंगे, यानी इसको ये ना समझा जाए कि 8 फरवरी लास्ट डे है। तो क्या गवर्नमेंट के लिए परेशानी है 8 फरवरी वाली, जो आपने ये मुलाकातें भी रोक दी हैं, कम्युनिकेशन भी नहीं मोहम्मद होने दे दराज रहे, और ये साहब, भी कह इसमें रहे हैं मैं कि 8 एक फरवरी नुक्ता तक देना मुज़ाकरात नहीं हो चाहूंगा। सकते। हम ये कॉल वापस ले लेते हैं, हम ये कॉल वापस ले लेते हैं। अच्छा, किस शर्त पे वापस लेंगे? अवाम का मैंडेट अवाम को दे दें। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, योर टेक प्लीज। जी, ये बात कर रहे हैं अपना पंजोता साहब, अवाम का मैंडेट अवाम को दे दें। तो पहले बात स्टार्ट होगी 2018 से। 2018 में आए ना पहले, ठीक। जो 2018 में किया गया था वहां से बात स्टार्ट करें, फिर उसके बाद 24 की बात की जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये ठीक। 8 फरवरी की कॉल, ये जो कुछ मर्जी कह दें, ये जो कह रहे हैं ना कि फाइनल कॉल नहीं है, कॉल आगे आएगी। हम लोगों ने 9 मई भी देखा है इस मुल्क के अंदर। 9 मई में जो अच्छा। अदारों के साथ किया गया, जो पाकिस्तान के साथ किया गया, वो भी हम लोगों ने देखा है। अब तो ये मजलूम बन रहे हैं ना, कह रहे हैं झूठे मुकदमे किए हैं। 9 मई का मौजूद कौन था? 9 मई का मौजूद वो था जो इस टाइम अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है। ये बात कर रहे हैं कि बुशरा बीबी को मिलने नहीं दिया जा रहा। क्या मियां नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी को जेल में से अरेस्ट नहीं किया गया था? वो दिन इनको याद नहीं है? ये इस गेम को किसने स्टार्ट किया था? पाकिस्तान 2018 से पहले अपने ट्रैक के ऊपर था, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था। ठीक। तो इन जनाब को जब आरटीएस बैठा के एक सीट के ऊपर बैठाया गया, तो उसके बाद झूठे मुकदमों का किसने काम स्टार्ट किया? किसकी बेटियों को घरों से उठा के, जेलों से, उनके सामने से उठा के जेल में डाला गया? किन को? जो हमारी फरियाल तारपुर साहिबा हैं, उनको ईद की रात को अस्पताल से जेल के अंदर लेके गए। तो ये लोग जो हैं अब अपना रोना रो रहे हैं। इन्हें वो वक्त याद नहीं जब ये फरौन बन के बैठे हुए थे। ये रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ जो है पाकिस्तान के अंदर तभी प्रिवेल करेगा जब ये लोग सीरियसनेस दिखाएंगे। ये अभी भी सीरियस नहीं है। ये बात करते हैं कि हर मंगल को जाते हैं, हमारी माएं बहनें हैं, हमारे लिए मोहतरम है, खवातीन हैं। लेकिन बात यह है कि अगर ये मुलाकात करके आते हैं तो बाहर आके इंतशार फैलाने की बात करते हैं। बानी से कोई नया तरीका ढूंढ के लेके आते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह डिस्टेबलाइज करना है। ये कहते हैं कि इदारे अपना काम करें। ठीक। इदारे अपना काम ही कर रहे हैं। जब इदारे अपना काम कर रहे थे तो उनसे जब काम इनके कहने पे वो ना नहीं करते थे जो ये करवाना चाहते थे, तो फिर उनके जो सरबराहान थे उनको चेंज कर दिया जाता था, और उनको पोस्टिंग ऐसी जगह पे दी जाती थी कि ताकि वो ये अपने इदारे को छोड़ के चले जाएं। ये सारा काम जो है इन्होंने खुद स्टार्ट किया, और आज जब भुगत रहे हैं तो इनकी चीखें निकल रही हैं। लेकिन इन सब को पीछे छोड़ के मैं फिर वहीं पे खड़ा हूं। ये सीरियसनेस दिखाएं, ये बात करने के मूड में आए, ये आए, पाकिस्तान के लिए बैठे, टेबल टॉक करें। मैं आपसे आज वादा करता हूं, आपके सामने है कि जो हालात पिछले 2 साल के अंदर बीबी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तरक्की करके पंजाब में क्रिएट किए हैं, इन्होंने 2013 से केपी में बैठे हुए हैं। एक भी मुझे प्रोजेक्ट दिखा दें। लेकिन ये सारी चीजें साइड पे कर देते हैं। राना हम साहब, लोग सिर्फ बैठे आपकी गुफ्तगू से एक पाकिस्तान की चीज, खातर राना साहब आपकी टेबल पे गुफ्तगू से बैठे मैं हैं। एक चीज एज्यूम कर रहा हूं। राना साहब आपकी गुफ्तगू से मैं एक चीज एज्यूम कर रहा हूं, मेरी रहनुमाई जी कर दीजिए। इसका मतलब है कि फिर अडयाला में मुलाकात आपकी तरफ से रोकी गई है। दूसरे लफ्ज में आप कह रहे हैं कि आए, संजीदगी दिखाएं तो मुलाकात भी हो जाएगी, मसला हल हो जाएगा। ठीक, मैं ठीक कह रहा हूं? नहीं सर, बिल्कुल ऐसे नहीं है। बिल्कुल जो है, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब ये जाते हैं वहां से कोई ऐसा ऑर्डर लेके आ जाते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इंतशार वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अगर इन्होंने वहां पे मुलाकात करनी है गोंदल साहब, तो ये सीरियसनेस दिखाएं। जो ये लोग, इनका हक है, ये जाएं, जाके मुलाकात इनकी हो जाएगी। लेकिन ये जो हजारों की लिस्ट बना के दे देते हैं और वहां पे जाके ये जो ड्रामे वेरी करने शुरू राइट, कर देते बिल्कुल हैं, ठीक है, इसको तो बिल्कुल साइड पे आपका करें। पॉइंट आ गया ये सर। मैं कोई जरा पाकिस्तान अमान है, साहब ये को शामिल कोई करना चाहता हूं। कश्मीर नहीं है जहाँ पे दूसरी मकबूजा कश्मीर नहीं, जहाँ पे इंडिया बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अबान साहब, नदीम अफजल चंद साहब आपके सेक्रेटरी तलात हैं, वो फरमा रहे थे कि अगर खान साहब तक एक्सेस दी जाए और उनके सामने सही पिक्चर रखी जाए, सच उन्हें सूरत बताई जाए, तो इमरान खान को कायल किया जा सकता है, वो कायल हो जाएंगे। हमने माजी में ये देखा है कि बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर में कोट लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ साहब से मिले थे। अगर आपकी जमात, ये आपकी जिस तरह सेक्रेटरी तलात साहब कह रहे हैं,
कि कोई सियासी कम्युनिकेशन हो, सियासी जो लोग हैं जिनका कोई कद काट है, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, अचकजई साहब हैं या दीगर अकाबरीन जो हैं, उन तक एक्सेस हो। दूसरा गवर्नमेंट कहते नहीं नहीं हम तो कोई सियासी टॉक होने ही नहीं देंगे। तो आप अपने इत्तेहादी को क्यों नहीं कहते कि कम से कम अगर तहरीक इंसाफ को नहीं मिलने देना चाहते तो जो मुल्क के अंदर कोई जगह सियासी शख्सियात हैं उनको कोई मौका दें, कोई डेलीगेशन की सूरत में वहां पे जाएं, खान साहब से बातचीत करें, कोई मसले का हल निकले, आगे बढ़ें। बात ये अपना गोंदल साहब, मैंने अपने छोटे भाई को पंजोता साहब को सुना है, आपने भी उनको सुना है कि बात ये है कि बात तो आज की ये थी कि मिसाक जमहूरियत जो उन्होंने ऑफर की है उनकी पॉलिटिकल कमेटी ने, हर पार्टी के अंदर जैसे हमारे भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, तमाम फैसले वो करती है, जो वो फैसला करती है तो वो फैसला बाइंडिंग होता है। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो पीटीआई का चेयरमैन तो बैरिस्टर गौस साहब हैं, हमारे वकला भाई हैं, तकरीबन वो सारी कानूनी बातें वो सब चीजें समझते हैं कि क्या कस्टडी जो है वो किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है या क्या कस्टडी जो है जुडिशल कस्टडी में खान साहब हैं। ये एक हकीकत है कि उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, तकलीफ उनको नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल आदमी है वो कि वो कन्विक्ट है, वो एक अपनी अलग जगह है, उसके लिए जो भी लीगल रास्ता है वो हमारे दोस्त इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन मिसाक के हवाले से मैं आज ये कहूं कि पीटीआई का आज का जो मिसाक जमहूरियत जो है दरअसल कल के बयानिए की तरदीद है। ये मैं बताऊं कि मैं तो इसको इन हालात में जो पंजोता साहब जिस तरीके से एट द सेम टाइम बात ये है कि मिसाक जमहूरियत भी वही मांग रहे हैं और वही अच्छी अच्छी बातें भी उनकी अपना रेजोल्यूशन में आई हैं, लेकिन वो जिस तरीके से गिले गो से कर रहे हैं तो भाई मुझे तो ये बात भी इनकी एक सियासी चाल समझी जानी चाहिए। मुझे लगता ही है कि आज या उनके असूल बदल गए हैं या उनके हालात बदल गए हैं, इसके लिए इन्होंने इस किस्म की को बात की है। तो मैं समझता हूं कि ये अनप्रिडिक्टेबल लोग हैं, इनकी किसी बात के ऊपर वैसे भी यू टर्न इनके लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, इनके ऊपर कोई आदमी ट्रस्ट नहीं करेगा। तो मैं समझता हूं कि ला जो है उसको अपना कोर्स जो है वो चलना चाहिए, जो तरीकाकार है उनका हक है कि वो कानूनी रास्ता जो अपनाएं और जो जमहूरियत के साथ चलेगा जमहूरियत उसके साथ चलेगी। और लेकिन मैं फिर भी मैं ये कहता हूँ, आपने पीटीआई वाले दोस्तों को कहते हैं कि ये वक्त ऐसा है कि मुल्क को मजबूत करें, जमहूरियत को मजबूत करें। जिस तरीके से पिछले दिन मई के कन्फ्लिक्ट में हम सारे मुत्तहिद थे, मैं कहता हूँ इसी तरीके से अभी भी हमें मुत्तहिद रहना चाहिए। बाकी तो बात ये है कि गवर्नमेंट जाने, राणा साहब जाने, पंजोता साहब जाने, हमने तो हमेशा हक की बात की है। आज भी मैं कहता हूं कि किसी के साथ ज्यादती नहीं अवान साहब होनी चाहिए। अवान साहब एक मिनट, आप पीपल्स पार्टी ये बड़ा स्मार्ट मूव स्मार्टली आप कह देते हैं जी आप गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। अभी कल खबर आई कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का फैसला किया है, सिस्टम को सपोर्ट करने का फैसला किया है, वोट भी आप देते हैं, फिर आप कह देते हैं जी नून लीग जाने और पीटीआई जाने। देखें गोंदल साहब, मेरी गुजारिश सुने, हम बिल्कुल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वजह से जो गवर्नमेंट बनी है। और ये तो हम तो ये चाह रहे थे कि जो अक्सरियती पार्टी वो गवर्नमेंट बनाए, लेकिन वो पहले जो है 10 अप्रैल 2022 को वो गवर्नमेंट से निकल चुके थे क्योंकि मईशत का बोझ वो नहीं उठा पा रहे थे। उस वक्त मुल्क जो है वो मैं समझता हूँ डिफॉल्ट के दहाने पे था, तो इस वजह से वो जो है उन्होंने ये नहीं किया और यही वजह है कि हमारी ऑफर को भी उन्होंने कबूल नहीं किया। तो बात ये है तो हमने तो जमहूरियत जो है उसको आगे चलाना है। अगर मैं कहता हूं कि हम भी अगर इनको भी सपोर्ट ना करते तो आप खुद वो जय्यत किस्म के साफी आप बता दें कि फिर उसका मुल्क में अनारकी होती, क्या हालात होते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा जो है जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं और हम हमेशा जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं। ये आप नहीं कह सकते। मैं दोबारा रीइटरेट कर रहा हूँ और रीअफर्म कर रहा हूँ कि हम हुकूमत के सपोर्टर हैं, हम जमहूरियत के सपोर्टर हैं, हम जमहूरियत के साथ मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसके साथ हम खड़े हैं। और जिस दिन जहां पे हमें कोई चीज नजर आती है कि ये जो है यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई कदम हो रहा है, तो पाकिस्तान पीपल पार्टी भले वो पार्लियामेंट हो, भले किसी ऑर्डिनेंस की बात हो, बांगे दौल खड़े होके हम अपनी बात बोला। आप कह रहे हैं कि जहां जहां इश्यूज होंगे उन इश्यूज को रेस करेंगे, इशू टू इशू चलेंगे। पंजोता साहब, मौलाना फजलुर रहमान कल बात कर रहे थे कि पीटीआई निकले या ना निकले, जेयूआई निकलेगी तो चले, अगर गवर्नमेंट के साथ बात नहीं बन रही तो कोई ऑपोजिशन गई, उनके साथ भी कोई इम्कान है, कोई अलायंस हो जाए। मौलाना साहब को भी आप कन्विंस नहीं कर पाए पिछले 2.5 सालों में। देखिए मौलाना साहब ऊपर नीचे हो जाते हैं, हम तो रूल ऑफ लॉ के लिए हमारा नुक्ता बड़ा क्लियर है। उन्होंने 26वीं तरमीम के अंदर सपोर्ट किया और वो हमें कहें कि जी आप भी इसको माने कि आप भी 26वीं तरमीम के अंदर शामिल थे, जब हम शामिल नहीं थे, जब हमने वोट नहीं किया
तो हम उसको क्यों सपोर्ट करें? हम 26वीं तरमीम के भी खिलाफ हैं, 27वीं तरमीम के भी खिलाफ हैं। तो ये देखें, ये फेस करना पड़ता है, गोलियां भी चलती हैं, डी सीट भी होना पड़ता है, डिस्क्वालिफिकेशन भी होती है, सारा कुछ होता है। हम तो फस्ताईद का सामना कर रहे हैं। जब आप ज़रा दबका लगाएंगे, उसके बाद आप थोड़े धीमे हो जाएंगे, कहीं से कॉल आ जाएगी, तो फिर इस तरह तो नहीं मामला आगे बढ़ सकता। हमारा 2.5 साल से मौक़िफ़ क्लियर है, और वो मौक़िफ़ है पाकिस्तान की हकीकी मैनों के अंदर आज़ादी, जिसकी जदोजहद इमरान खान साहब की लीडरशिप के अंदर तहरीक इंसाफ कर रही है। 2018 की इन्होंने बात की, ठीक है। तो 2018 के अंदर आरटीएस के तहत अगर हमें जितवाया गया तो सारी इलेक्शन पटिशन लेकर आएँ, कमीशन उस पर भी बना दें और 2024 के ऊपर भी बना दें। मैं तो बार बार आपके रहनुमाओं को चैलेंज करता रहा हूँ, लेकिन उस तरफ जुर्रत किसी की नहीं पड़ी, वो आगे नहीं बढ़े। और अगर मान लिया जाए कि धांधली हुई है, पहली बात है कि हमारी सीटें कम की गई हैं, मान लिया जाए कि हम आरटीएस के तहत आए, तो क्या इस बात की जस्टिफिकेशन है कि आप आर्टिस्ट के तहत है तो हम भी जो है वो जेली मैंडेट के जरिए बैठे रहेंगे, अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालेंगे? यानी आप गलत काम को ये कहेंगे कि उस टाइम गलत हुआ था, उसने उस बंदे को मार दिया था, लिहाजा मैं भी बंदा मारूंगा। बिल्कुल जो गलत है, अगर कल 18 में गलत था तो वो 23 और 24 और 25 और 26 में भी कहना चाहिए गलत है। ये बात पंजोता साहब ने खुद कह दी। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करें। हम अपने तीनों मौजू का, नईम पंजोता साहब का, राना शहरियार अहमद साहब का और शहादत अवान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।